पानी की हर बूंद की अपनी कहानी है। किस बादल से बरस, किस पर्वत से निकल, किस नदी से लिपट, किस धरा से टकरा आपके ग्लास तक आई है। आज ये जानना बहुत जरूरी है, जिससे सबके ग्लास में पानी बना रहे। क्या आपके आसपास भी कोई पानी की कहानी है? जुड़िए पानी की कहानी इनिशिएटिव से। पानी की कहानी.org से जुड़ें। जानकारी के लिए संपर्क फॉर्म जरूर भरें। लोकल के लिए वोकल बने। नव प्रवर्तक पोर्टल्स भारतीय इंजीनियरिंग द्वारा स्वदेश में ही निर्मित एवं संचालित हैं। आज ही अपना खुद का पोर्टल बुक करें। What I am going to present in this brief presentation is that details जो है हमारे जो गुड़गांव वाटर फोरम के साथी हैं वो आपको प्रेजेंट करेंगे। मेरे प्रेजेंटेशन के बाद में एक के बाद एक बहुत सारी डिटेल प्रेजेंटेशंस होंगी। इस प्रेजेंटेशंस में मैं रिसर्च और आउटरीच जो हमारा ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च क्लस्टर है उसमें हम जो नॉलेज को कंसेप्चुअलाइज करते हैं, रिसर्च, एजुकेशन एंड आउटरीच, तीन आइडियाज में हम उसको डिवाइड करते हैं। तो जो हमने जो इस प्रोजेक्ट में पिछले 2 साल में जो काम किया है उसमें क्या एक रिसर्च किया है और उसमें क्या एक्टिविटीज एक्चुअली हमने की हैं उनको मैं ब्रीफली इंट्रोड्यूस करूंगा। डिटेल्स में बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि हम डिस्कशंस में क्वेश्चन आंसर सेशन राउंड में हम उनको वी कैन डिस्कस दो। तो लेट मी स्टार्ट विद जो हमने हमारी टीम है जेएनयू की ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च क्लस्टर ऑन सस्टेनेबिलिटी स्टडीज की, उसने रिसर्च की। दीज आर 2 इंट्रोडक्टरी स्लाइड्स की। ये जो हमारी रिसर्च रिपोर्ट अलग अलग स्कॉलर्स ने, अदर स्टूडेंट्स ने, फैकल्टी मेंबर्स का इसमें कंट्रीब्यूशन था एंड वी हैव कम आउट विद दिस अनपब्लिश्ड, दे आर येट टू बी पब्लिश्ड। इनको अभी भी पब्लिश होना बाकी है बिकॉज़ वी हैव टू फॉर्मलाइज देम एज वेल। सो दीज आर डिफरेंट रिसर्च रिपोर्ट। So now I directly come to the idea of Gurgaon Water Forum. How do we understand Gurgaon Water Forum? हमने क्या प्लान किया, कैसे उसके बारे में हमने सोचा Gurgaon Water Forum के बारे में। So basically this is a group of individuals and organizations who are involved in public engagement activities on the issues of water and liquid-based management in Gurgaon. So this is actually a collective, rather more than individual centric initiative. We want to get involved as many people, as many institutions as possible. दूसरा, the idea of multidisciplinary knowledge sharing platform which brings experts from urban planning, architects, hydrology, GIS, public health, communications, social sciences, individuals as well as organizations. These experts from varieties of backgrounds, we want to bring them together and contest each other's knowledge actually. It's not only one ki urban planner are only talking about the water system or only architects are talking about the water system, but social issues, political issues, day-to-day issues, informal settlements, workers organizations, how do they understand these issues? So we want to bring them together and जैसे प्रोफेसर अटवाल ने बोला कि कम्युनिकेशन उनके बीच में कैसे हो। जब हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम किया तो अटवाल साहब ने बताया कि केवल 2 ही प्रोफेसर थे जो अपनी लैंग्वेज को उनको कम्युनिकेट कर पाए effectively. So these are the challenges that we are actually trying to deal with through this platform. Third is the promotion of activities of research, capacity building, evaluating its processes with the involvement of mobilized public. That idea of mobilized public is actually the core to this Gurgaon Water Forum. We are actually trying to intervene through mobilized publics, not through one or two individuals. There are varieties of mobilized public in publics like workers organizations, RWAs, NGOs. So these are the mobilized publics through which we are trying to intervene. Now, transformation. What is that transformation? What is that we are trying to do through this transformation lab?
ट्रांसफॉर्मेशन लैब जो हमारा कॉन्सेप्ट है, इसमें हम क्या करना चाह रहे हैं? दिस इज नॉट इवन अ वन डे इवेंट। हमारे लिए ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस। सो ये लैब को, ऑल्दो हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन लैब फरवरी 2017 में किया, दूसरा हमारा ये अभी चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन लैब, बट इसको हम एक दिन या 2 दिन का लिमिटेड इवेंट नहीं समझते हैं, हम इसको एक प्रोसेस समझते हैं। एंड दीज इवेंट्स आर एक्चुअली पार्ट ऑफ दोज प्रोसेसेस। यू नो, उसमें हमने क्या किया, वी ट्राई टू मैपिंग द मिस्टेक्स इन प्लानिंग एंड गवर्नेंस ऑफ वाटर सिस्टम इन गुड़गांव, स्पेशली रिसर्च एंड फील्ड थ्रू रिसर्च एंड फील्ड इंक्वायरी। सेकेंड, डायलॉग एंड एडवोकेसी। हमने एक शुरुआत की है गुड़गांव वाटर फोरम के प्लेटफॉर्म के जरिए। डायलॉग एंड एडवोकेसी को हम कैसे गुड़गांव में शुरू कर सकते हैं और उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। दूसरा है कम्युनिटी में मोबिलाइजेशन फॉर पब्लिक पार्टिसिपेशन। हमने स्कूल्स एंड कॉलेजेस में जाके सिटीजन साइंस के कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं। अदिति हमारे साथ में बैठी हैं, इन्होंने साइंस क्लब स्कूल्स में जाके उसकी शुरुआत की है। इवन कल हमारे साथ में NIDN के प्रोफेसर घोष थे, नेशनल फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट से, उनके साथ में वो कोलैबोरेट करके कुछ साइंस क्लब की एक्टिविटी उन्होंने फॉर्मली सरकारी स्कूल्स में, नॉट इन प्राइवेट, बिकॉज साइंस क्लब स्टार्ट करना प्राइवेट स्कूल्स में या गवर्नमेंट स्कूल में बहुत आसान होता है, बिकॉज दे हैव ऑल काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज। बट जाके गवर्नमेंट स्कूल्स में, सरकारी स्कूल्स में उन इनिशिएटिव को स्टार्ट करना इज एक्चुअली अ बिग चैलेंज। सो वो अदिति का उसमें काफी योगदान है, कंट्रीब्यूशन है। एंड देन हाउ डू वी एंगेज विद द पीपल लिविंग इन द इनफॉर्मल सेटलमेंट्स? फॉर्मल में तो बहुत आसान होता है, देयर आर, यू नो, आई कैन ऑब्जर्व देयर इज लॉट ऑफ मिडिल क्लास एक्टिविज्म इन गुड़गांव, इंडिविजुअल एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन वाइज। RWAs आर वेरी एक्टिव। वेस्ट मैनेजमेंट में RWA बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो बहुत सब कुछ RWAs हैं, सेग्रीगेशन के लेवल पर उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। बट हाउ डू वी ट्रांसलेट दीस एक्टिविटीज इनटू इनफॉर्मल सेक्टर? पुअर कॉलोनीज, पुअर रेजिडेंशियल एरियाज, माइग्रेंट वर्कर्स, उनके साथ में हम कैसे एंगेज करें, उसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट है हमारा गुड़गांव वाटर फोरम का। लोकल एंड माइग्रेंट वर्कर्स, यू नो, देन पब्लिक एंगेजमेंट थ्रू सिटीजन साइंस, सिटीजन वॉच, सिटीजन जर्नलिज्म, एंड जो प्रोफेसर एब्रोन ने इंट्रोड्यूस किया नेटवर्क सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन इंप्लीमेंटेशन, उसमें हमारे फील्ड ग्रुप का एक, वी डिवाइड दैट NSSI into 3 groups. One is the field group, those who are working directly into the field. Second level is the knowledge generation group, and the third and the larger umbrella team जो हमारे TRCSS और experts की टीम है, जिसको हम बोलते हैं सिस्टम डिजाइन ग्रुप, जो वो सिस्टम को डिजाइन कर रहे हैं, एंगेजमेंट का सिस्टम हो, टेक्नोलॉजी का सिस्टम हो, सॉल्यूशंस का सिस्टम हो, उसको हम डिजाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड्स वी क्विकली रन थ्रू बिकॉज़ मोस्ट ऑफ दीस आर पिक्चर्स। ये हमारा फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन लैब है जो हमने पिछले साल किया था। वी स्टार्टेड विद दिस 3 बेसिक क्वेश्चन। प्रॉब्लम क्या है, किस तरह की प्रॉब्लम है वाटर से रिलेटेड। हमने लोगों से पूछा, पार्टिसिपेंट से पूछा कि क्या किया जाना चाहिए इसके तहत, एंड आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, व्हाट इज दैट यू वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट टू दिस प्रोसेस। फिर है बहुत सारी मीटिंग्स, वाटर फोरम की टीम ने बहुत सारे मीटिंग्स डे टू डे बेसिस पर, ऑन एवरी वीक बेसिस पर, जो प्रोफेसर एबॉट बता रहे थे, हमने अपनी कोर टीम और गुड़गांव वाटर फोरम की टीम और लोगों के साथ में भी हमने बहुत सारी मीटिंग्स की। हमने एक वॉलपेपर रिलीज किया था जो बाहर लगा हुआ है हमारे एग्जीबिशन में, दास्तानी पानी, जो विलेज लेवल की स्टोरीज का हमारा एक पहला इनिशिएटिव था। ये गुड़गांव वाटर फोरम के साथ ही आरती जयमन बैठे हुए हैं हमारे साथ में। इनका इसको डिजाइनिंग में, इसका प्लानिंग में काफी कंट्रीब्यूशन है, इनका मेन योगदान है उसमें। इसके बाद में हमने पीपल्स पार्टिसिपेशन में एंड बहुत सारी इंटरेक्टिव सेशंस की वर्कर्स के साथ में। यू नो, ये एक पिक्चर है जो आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स के साथ में हमने कमला नेहरू पार्क में इनिशिएटिव लिया था। उसके बाद हमने सिटीजन साइंस का इनिशिएटिव किया, जहाँ पर हमने एक डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिव ऑर्गेनाइजेशन का एक उनका ब्रांच है, जल तारा लाइफ करके। अमित जी पता नहीं आज आए हैं, कल आए थे वहाँ पर। SN प्रसाद जी भी जो उसको हेड करते हैं, उन्होंने एक फील्ड में वाटर टेस्टिंग किट डेवलप की है, जो हम फील्ड में जाके ऑन स्पॉट विदिन एन आवर, 1-1.5 घंटे के अंदर करीब 14 पैरामीटर्स वाटर क्वालिटी के टेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी ट्रेनिंग, हमारी गुड़गांव वाटर फोरम को उन्होंने अपने ऑफिस में ट्रेनिंग दी। उसके बाद में वी वेंट टू द फील्ड, बहुत सारे लोकेलिटीज में गए, स्कूल्स में गए, कॉलेजेस में गए, और हमने ये एक वाटर टेस्टिंग का सिटीजन साइंस का इनिशिएटिव स्टार्ट किया। दिस इज अगेन द सिटीजन साइंस इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तो और ये दास्तानी पानी अगेन गुड़गांव की आवाज जो रेडियो स्टेशन है, उसका हमारे वाटर फोरम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है, और शुरुआत से ही वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं।
तो उन्होंने गास्पर ने पानी एक वॉलपेपर रिलीज किया था और एक पानी की कहानी एक अराउंड 15 एपिसोड का लाइव रेडियो प्रोग्राम हमने इस साल पूरे गर्मियों में ड्यूरिंग मॉनसून सीजन तक हमने इसको चलाया है, जिसका एक पोस्टर बाहर लगा हुआ है एग्जीबिशन में, आप देख सकते हैं। आरती चैनल बैठी है, स्टेशन डायरेक्टर हैं गुड़गांव की आवाज रेडियो स्टेशन की, वो बताएंगी इसके बारे में डिटेल में। इसके बाद में सम सॉर्ट ऑफ मीडिया कवरेज आल्सो, मीडिया आल्सो स्टार्टेड गिविंग अस अटेंशन कि नहीं गुड़गांव वाटर फोरम के लोग कुछ कर रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, दे आल्सो स्टार्टेड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अस, है ना। हमने बहुत सारी वाटर ट्रांजेक्ट भी किए हैं गुड़गांव में, बहुत सारी वाटर बॉडीज के ड्रेनेज सिस्टम्स के जो नाले हैं उन पर जाके हमने ट्रांजेक्ट किए, उनको समझने की कोशिश की और वी आर स्टिल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड सम ऑफ देम, और कुछ पर हमने कुछ सॉल्यूशंस भी डिजाइन किए हैं, उसके बारे में डॉक्टर इकमाल जी बताएंगे इसके बारे में। ये घाटा का ट्रांजेक्ट किया है, घाटा तो बहुत सारा जो वाटर साइड एरिया है, कैचमेंट एरिया है, प्रोफेसर गौहर महमूद जिसमें फोटो में दिख रहे हैं, रमेश शर्मा जी हैं, पुष्पा दहिया जी हैं, ये लोगों के साथ में हमने पूरे दिन ये वाटर एक प्रोजेक्ट किया था और कई बार हम इन साइट्स पर गए हैं एंड वी हैव कम आउट विद वाटर सॉल्यूशन। इसके बाद में एक वर्ल्ड एनवायरनमेंट फोरम हुआ था, वहाँ पर भी हमने एक स्टॉल लगाया, उसमें हमारा काफ़ी मेजर इंटरवेंशन था, हमारी कुछ वहाँ पर नुक्कड़ नाटक भी किए गए, स्क्रिप्ट प्ले भी किए गए हमारे वाटर फोरम के कोलैबोरेटर्स के साथ में। प्रवीण कुमार होंगे हमारे साथ में भी बैठे हैं, उनका और राजेंद्र जी हैं, उनकी दो टीम ने 2 प्ले किए थे, दोनों भी वहाँ पर करे गए थे। और लास्ट में एक हमारी जो लेटेस्ट एक्टिविटी अब हमने 2 हफ्ते पहले ही खत्म की है, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं जो एक्चुअली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनको हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए उसकी हमने एक ट्रेनिंग दी है। डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के जो हेड है प्रोफेसर गौहर महमूद कल यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने 1 हफ्ते का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम वहाँ पर चलाया और उसमें जो एक्चुअली जो वर्कर्स फील्ड में काम करते हैं, हमारी कोशिश थी कि उनको ट्रेन किया जाए, क्योंकि दे आर द पीपल एक्चुअली हु आर गोइंग टू बिल्ड ऑल दीस स्ट्रक्चर्स। जो गुड़गांव में हमने देखा लाइसेंस लेने के लिए स्ट्रक्चर तो बना दिए, लेकिन वो पहले साल में ही चौक हो जाते हैं और डिफॉल्ट पड़े हुए। सो दिस इज वन ऑफ आवर इंटरवेंशन इन दैट डायरेक्शन। अब हम ये तो बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं, लास्ट 2 स्लाइड्स हैं मेरी, जिसमें मैं खत्म करूंगा 3 स्लाइड्स में। हमने इनको कैसे कंसेप्चुलाइज किया, थ्योरेटिकल एकेडमिक फ्रेम में कैसे उनको डाला, क्या हमारा आइडिया है उसके बारे में। अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन की हम जब बात कर रहे हैं तो गुड़गांव वाटर फोरम के, तो हमने उनको 4 मेजर थीम्स में डिवाइड किया। हम क्या करना चाहते हैं, हम बेसिकली वी वांट टू रिकॉन्फिगर द अर्बन स्पेसेस। अर्बन स्पेसेस जो अभी बहुत से हैज़ार्डली डिजाइन है या जिनकी प्रॉब्लम है, उनको हम दोबारा से रीडिजाइन रीफ्रेम करना चाहते हैं। और दूसरा सिविक एम्पावरमेंट जो है, लोगों की जो भागीदारी है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, उसको भी हम एक बहुत महत्वपूर्ण बात मानते हैं। तीसरा अर्बन गवर्नेंस को भी, जिसमें बहुत सारी गवर्निंग एजेंसीज और इंप्लीमेंटिंग इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस वो साथ में आए, वो मिलकर काम करें। और तीसरा है कंस्ट्रक्टिंग न्यू पाथवेज फॉर सस्टेनेबिलिटी। सो अर्बन स्पेसेस को हमने कैसे सोचा, कैसे कंसेप्चुअलाइज अर्बन स्पेसेस को कंसेप्चुलाइज किया थ्रू रियल वर्ल्ड एक्सपेरिमेंट्स, थ्रू मॉनिटरिंग ऑफ पेरिनियल वाटर लॉगिंग, ग्रीवेंस रिडक्शन मैकेनिज्म। ये हमारे आइडियाज हैं, ये हमारे कंसेप्चुलाइजेशन है। इनको हम ग्राउंड पर कितना ट्रांसलेट कर पाए, अभी उसका असेसमेंट भी हमें करना है। बट सम ऑफ द एक्शंस व्हिच आई हैव लिस्टेड ऑन द राइट साइड, हमने ये कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं, दे आर नॉट कंप्लीटली इंप्लीमेंटेड, बट हमने शुरुआत की है उनकी। हम उनको ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने आइडियाज को ग्राउंड पर, थ्रू ट्रांजेक्ट्स ऑफ वाटर बॉडीज एंड ड्रेन्स, थ्रू पायलट स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स। तो हम इस तरह का भी बात चल रहा है कि जो हमारे पार्क्स हैं शहर के, उनको RWS को मेंटेन करना चाहिए और लोकल गवर्नमेंट को कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड किए जाने चाहिए, बिकॉज RWS वो they are nearest to these parks and they are the best person to manage the park. उनको खुद अपने आप मैनेज करना चाहिए पार्क को। सराय अवधि एक मेजर वाटर बॉडी है, बहुत ही डिग्रेड हो चुकी है, पानी फ्रेश वाटर मड में बदल चुका है। तो वी आर ट्राइंग टू प्रपोज सम प्रोजेक्ट टू रिवाइव दैट वाटर बॉडी। और फिर हाउसिंग के लिए भी कोई इनफॉर्मल जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनके शहर में हाउसिंग की कोई प्रोविजंस नहीं है, इस तरह से कोई फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल प्रोविजंस नहीं है। उसमें हम क्या कर सकते हैं, वो अभी स्टार्ट करना बाकी है, बट वी आर जस्ट दीस आर द आइडिया। सिविक एम्पावरमेंट में हमने कंसेप्चुलाइज किया डायरेक्ट एक्शन थ्रू मल्टी स्टेकहोल्डर प्लेटफॉर्म, सिटीजन साइंस सपोर्ट, सोशल कैरियर्स ऑफ इनोवेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन।
We want to institutionalize the social careers so that अगर कल के दिन प्रोफेसर एब्रॉल या मैं या विक्रमादित्य सर नहीं है तो ये अपने आप गुड़गांव वाटर फोरम का प्लेटफॉर्म चलता रहे, ये बंद ना हो जाए। तो इसके लिए वी वांट टू इंस्टीट्यूशनलाइज इट। इस तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहते हैं कि वो अपने आप में सस्टेनेबल प्लेटफॉर्म बन जाए। उसको हमने ट्रांसलेट किया है ट्रेनिंग प्रोग्राम, जैसे हमने वर्कर्स को जामिया मिलिया में दिया, सिटीजन साइंस के इनिशिएटिव किया, लोग अब आगे निकल के आ रहे हैं, बोल रहे हैं हम जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ काम करना चाहते हैं। पानी की कहानी हमने एक काफी इंटरेक्टिव लाइव सेशन था रेडियो प्रोग्राम का, बहुत सारे एपिसोड हमारी पूरी टीम, कुछ लोग हर एपिसोड में जाते थे, लोग सवाल पूछते थे, उससे भी बहुत सारी चीजें निकल के आई हैं। आरपीजी बताएंगे भी आपको डिटेल में, आरडब्ल्यू से भी हम बात कर रहे हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी हम बात कर रहे हैं, उन्होंने भी बोला है कि हम आप लोगों के साथ में काम करना चाहते हैं। ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के लोग भी हैं, हमारे साथ काम करना चाहते हैं। ट्रेड यूनियन वगैरह के लोग भी, यूनियन वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी काफी इन्वॉल्व हैं। और तीसरा है अर्बन गवर्नेंस, जो हम बोल रहे हैं कि जो मास्टर प्लान है या जीडीए है, इसको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, इसको वाटर बेस्ड बनाने की जरूरत है। इसका आधार वाटर नहीं है, इसका आधार जो इकोनॉमिक प्रॉफिट ओरिएंटेड थिंकिंग है। अगर क्योंकि पानी गुड़गांव की बहुत बड़ी समस्या है, इसको वाटर के अराउंड रिफ्रेम करने की जरूरत है। और लास्ट ये है, मेरा लास्ट स्लाइड है, इसमें है कि इन पहले जो मैंने 3 एक्टिविटीज बताई, उनके आधार पर वी आर ट्राइंग टू कंस्ट्रक्ट न्यू पाथवेज ऑफ सस्टेनेबिलिटी, जिसको हम जो रेजिलिएंट अर्बन सेटलमेंट्स को बनाने में हमारी मदद करेंगे। एंड दीज आर डिफरेंट पाथवेज व्हिच आई हैव मेंशन्ड। दिस इज ऑल। थैंक यू वेरी मच।